वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं एलीट रेसलर, कौमी रेसलर इनाम भट्ट साहब। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है और आज रेसलिंग के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम है। इनाम भट्ट साहब, आपका गुजरांवाला से ताल्लुक है, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ से आते हैं, दीगर गेम्स में भी बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, हमारे शोज़ में भी आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि गुजरांवाला को लेकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या हुकूमत पंजाब या फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड किस तरह से इस शहर को लेकर चल रहा है यहाँ पर, ख़ास तौर पर क्योंकि टैलेंट है यहाँ पर, बहुत सारे गेम्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और फिर 2023 में आई थिंक कोई 3-4 लाख रुपए शायद उसका ऐलान हुआ था जिम वगैरह की बेहतरी के लिए। तो सहूलियात कैसी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। पाकिस्तान का अगर रेसलिंग की हम बात करते हैं तो गुजरांवाला इस हवाले से बहुत ज्यादा जरखेज है। अगर हम नेशनल लेवल का भी इवेंट करवाते हैं तो तकरीबन 80 से 90% जो खिलाड़ी हैं गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वो हमारे गुजरांवाला से होते हैं। और जो सहूलियात की मैं अगर बात करता हूं तो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, वो ये है कि गुजरांवाला में पाकिस्तान की तारीख की पहली रेसलिंग एकेडमी बना दी गई है, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को। ठीक। और कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम किया और काफी देर से मैं इसके लिए एफर्ट कर रहा था, तकरीबन 6-7 साल से हम उनके साथ लिख रहे थे, उनको उनसे मुलाकातें कर रहे थे और बिलाखिर बहुत अच्छी एक नेशनल लेवल की एकेडमी बनी है जिससे खिलाड़ी बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। और उस एकेडमी में अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल की ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं और बहुत अच्छी वहां पर हम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। तकरीबन 150-200 बच्चा रोज वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा इनाम, ये बताइएगा कि ट्रेनिंग पाकिस्तान में रहकर बेहतर हो सकती है या पाकिस्तान से बाहर जाना भी ज़रूरी होता है? अगर बाहर जाकर ट्रेनिंग करना ज़रूरी है तो उसके हवाले से क्या मुतलका फेडरेशंस, मुतलका स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो फैसिलिटेट करता है? अभी हम देख रहे हैं कि अरशद नदीम 14 जुलाई को इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट शेड्यूल है उस हवाले से। तो बाकी फेडरेशंस को जैसे रेसलिंग है, बाकी गेम्स, इसमें भी बाहर भिजवाया जाता है किसी को? देखिए नुमान, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, दो तरह की ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनको पहले आपने तैयारी करवानी है इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनिंग के लिए। तो पहले तो आप एक नेशनल लेवल का कैंप लगाएंगे जो कि लगातार चलता रहेगा, जिसमें आपके जूनियर खिलाड़ी तैयार होंगे, कैडेट खिलाड़ी तैयार होंगे, नेशनल लेवल के जो एथलीट हैं उनको वहां पर मदऊ किया जाएगा और हम जो पाकिस्तान में बेस्ट अचीव कर सकते हैं उसको वहां पर हम अचीव करेंगे। देन जरूरी है कि जो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए जा रहे हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप अरशद नदीम को देखेंगे, उसकी जो पिछली परफॉर्मेंस आ रही है उसमें बहुत बड़ी एक जो है चीज है वो ये है कि वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका रुझान नहीं है और बिल्कुल रेसलिंग में इसका बिल्कुल भी रुझान नहीं है। मैं पिछले 10 साल से स्पोर्ट्स बोर्ड के तरले कर रहा हूं और उनको बार बार हम फेडरेशन की तरफ से भी लेटर लिख रहे हैं कि खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए। जी जी। जब तक आप वर्ल्ड लेवल के, एशिया लेवल के खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपका मेडल जीतना नामुमकिन है। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े दंगल करवाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं जिसमें 1-1 लाख बंदा आकर उन सही। मेलों पर देखता है और पहलवानी करता है और देखता है उसको। और उसके अलावा जो गुजरांवाला और लाहौर की सतह पर भी इवेंट करवाए जाते हैं। तो शौक बहुत ज्यादा है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरी ये है कि इसको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर फंडिंग की जरूरत है। अभी तक जो मेले ठेले करवाए जा रहे हैं वो इसी तरह से है कि कुछ इलाके के लोग हैं, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा किया, या कुछ जो अच्छे लोग हैं मतलब जो पैसे लगा सकते हैं वो कुछ अपने नाम के साथ मेले ठेले करवाते हैं। तो वहां पर तो बहुत अच्छी जो है ना हमें एक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन ये जो गेम का रिवाइवल है, जो सही। हमारी स्पोर्ट्स है, इसको हुकूमत को टेक अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब है और पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है कि इसको नेशनल लेवल पर इसके इवेंट होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को जितने मुकाबले मिलेंगे उतना अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एलीट रेसलर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और आज के शो में रेसलिंग के हवाले से हमने बात की है। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कौमी सतह पर भी इसके इवेंट का इनेकाद करवाया जाए ताकि जो यंग टैलेंट है वो प्रमोट हो सके और पाकिस्तान आलमी सतह पर रेसलिंग की दुनिया में एक बड़ा मुकाम पैदा कर सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।